मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त सिटी तहलका की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के शामली के अंदर। और यहां पर गड़ी खेड़ी करमू गांव के ठीक सामने ये करोड़ों रुपए का जे फार्म वेंकट हॉल है। यहां पर शादियां होती है और पलके बिछाए बैठा है किसानों के स्वागत के लिए। तरह तरह के अंदर व्यंजन बनाए जा रहे हैं। अंदर होटल के अंदर जो इस वेंकट हॉल के अंदर जो तमाम कमरे हैं, एसी कमरे हैं, वो किसानों के लिए बुक कर दिए गए हैं। खेड़ी करमू जो गांव के लोग हैं वो तमाम लोग उनकी व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आप लोगों के ऊपर स्वागत की जिम्मेदारी है, मेहमान नवाजी के लिए कितना तैयार है आपका शामली। ये गांव खेड़ी करमू शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पूरा गांव लगा हुआ है, घर से कोई नहीं बच रहा, पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो अपने गेस्ट आ रहे हैं सबका वेलकम, खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है। ऐसे ही यहाँ से मुजफ्फरनगर 40 किलोमीटर पहुँच जाओ, हर गाँव में ऐसे ही है, बराबर बराबर पूरे उसमें। कौन संयुक्त किसान मोर्चा है या फिर गांव के ही लोग कर रहे हैं? अपनी इच्छा से कर रहे हो आप? हाँ, अपनी इच्छा से गाँव मोर्चा भी चल रहा है। पूरा गाँव अपनी इच्छा से। ये देखिए आप, संयुक्त किसान मोर्चा अपने लेवल पर तमाम तैयारियां कर रहा है। लेकिन जहां पर पानीपत से लेकर के बात करें तो मुजफ्फरनगर तक के तमाम जितने भी गांव यहां पर आते हैं, सभी गांवों में ऐसी ही व्यवस्थाएं और ऐसे ही लोग स्वागत के लिए वहां पर खड़े हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि अंदर आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई है। होटल यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है, इसका कमरे जब बता रहे जा रहे हैं कि वो कमरे भी बुक किए जा रहे हैं। कमरे फ्री है, सब चीज, कोई चीज का किराया नहीं। ये शामली वाले लाला जी का है, उसने भी अपना सहयोग दिया कि मेरे यहाँ करो। ये सामने गाँव है, यहाँ सड़क पे हमने रोड पे मगर यहाँ पे आदमी रुकेगा भी, इसलिए यहाँ व्यवस्था की। क्या मुद्दे, किन मुद्दों पे कल की क्या तस्वीरें रहने वाली है? कितने लोगों की आप लोगों को आशंका है? जो ये पंचायत होगी ऐतिहासिक होगी, इतिहास में आज तक हो ही ना होने की। ये मोदी जी ने जैसे मेरठ में की थी, बताया था मेरी इतनी अच्छी रैली होगी, 7 लाख आगे, इसमें 20 लाख आदमी आएंगे। वो तो पार्टी की थी, ये तो आम लोग हैं। ये किसान है, किसान, वो किसी बिरादरी से हो, सब किसान। क्या असर पड़ेगा जो ये रैली होने वाली है? किसान महापंचायत होगी, उससे कुछ असर पड़ेगा सरकार? इससे इतना असर पड़ेगा, योगी के जो पार्ट के बाहर फेंक देंगे। 2022 में जैसे ही आए थे धुएंधार प्रचंड बहुमत है, उससे पूरे प्रचंड से हरा के वापिस भेजेंगे। मतलब ये कि कल से, हाँ जी, 2022 में चुनाव होना है, उसका आगाज कल से शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। वो कल से शुरू हो जाएगा। वोट की चोट ऐसी देंगे, अब भी जिंदगी में पानी नहीं मांगेंगे ये लोग, ऐसी चोट मारेंगे। कौन? किसान देंगे चोट, किसान चोट, किसान मजदूर इन नेताओं को चोट देंगे जो आके यहाँ चुनाव में लड़ने के लिए चुनाव आएंगे। यहाँ से जयंत चौधरी का अलावा किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। चौधरी चरण सिंह का पोता है वो। हाँ जी, चौधरी चरण सिंह का पोता है। हाँ, ये हमेशा अच्छा है, कोई लग रहा थी वो हमेशा हमारे दुख के साथ रहे, सुख में रहे जी। हमने वोट दी है ये उम्मीद करके ये भाजपा वाले हमें कुछ देंगे। कांग्रेस खरा, समाजवादी ये अच्छे थे, इन्होंने अच्छे दिन लड़ा दिए। सिलेंडर 412 का था, आज सिलेंडर 950 से ऊपर हो लिया। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, कहाँ गई महंगाई? आज गन्ने का भाव 3 महीने का कुल पेमेंट आया। आज सुरेश राणा जी कह रहा 84% पेमेंट हो लिया। और आप बेईमान के बीच झूठ ना बोलो, अपनी ईमानदारी भाव, जुमलेबाजी मत छोड़ो। ये तो भाई झूठ में बैठे चले जाओ। जिंदाबाद। तो तमाम और भी किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, जींद से पहुंचे हैं, उनसे भी जानेंगे। सोनीपत से कथोरा गांव से हम पहुंचे हैं। हमारी 80 गाड़ी जमुना पार करने वाली है और अमीन भैया ने यहाँ खेड़ी कुना गाँव है खेड़गुड़ ने यहाँ रोक लिया। हमने बाकी होगा कथोरा गाँव एक निर्वाल खाप से होगा, हजारों आदमी चारों चलती है एकली खाप से। और हम कितने आदमी आ सकते हैं? हमारे कई लाखों में आओगे रैली में। तो हमारे गांव से जो निर्वाल खाप है, इसमें लाखों आदमी निर्वाल खाप से साले रहे।
कहीं ऐसा तो नहीं करनाल में जैसे किसानों ने लाठियां खाई हैं ऐसी नहीं होगी, ऐसी बस्ताड़ा टोल पे, ऐसी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में तो नहीं लाठियां खाने आए आप लोग? वहाँ किसान कम थे, वहाँ की तादाद, वहाँ किसान कम उस एरिया में। इस एरिया में, इन जिला में, रोहतक वाला में ज्यादा किसान हैं। ये लाठी खाएंगे नहीं, लाठियों का मतलब वो लाठी की चोट जमेंगे। आप यहीं इसी गांव से हो? 2022 में जो चुनाव होना है, क्या बीजेपी सरकार फिर से रिपीट करेगी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। उनका तो जो तमस्सा था, देखना था, वो सबने 5 साल में ही देख लिया। अब तो यहाँ पे सिर्फ लोकदल और सपा की सरकार ही बनेगी। और जैसे ये बता रहे थे, हिंदू मुसलमान पे तो इनकी वो है ही, वो सब समझ ही गए। हिंदू मुसलमान नहीं, जाट मुसलमान लड़ा रहे थे ये पहले, और बस जाट बहकावे में आ गए। इब जब समझ गया आपस में कि क्या है कैसे नहीं है, इब तो यहाँ लोकदल और सपा का गठबंधन ही चलेगा। समझ चुके हैं आप लोग? समझ चुके जी। योगी तो एक प्रोडक्ट बन चुका है, प्रधानमंत्री मोदी की दावेदारी कर रहे हैं लोग, अभी वो पीएम बनने वाले अगले वाले, और आप मुख्यमंत्री से भी हटा रहे हैं उसको। उनका तो ये है, योगी जी तो मोदी की तारीफ करे और मोदी जी योगी जी की तारीफ करे, बस उनका तो आपस में चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। वो तो यूं कह रहे हैं भाई, किसानों को तमाम जो सुविधाएं हैं हम लोग दे रहे हैं, किसान सम्मान दे रहे हैं, 6,000 रुपए हर सालाना दे रहे हैं। दे रहे जी, 6,000 रुपए दे रहे, 6,000 रुपए साल में दे रहे। और एक ट्वेल्व का बिल पहले 16,000 था, 24,000 उल्टे ले रहे। और ट्वेल्व है 2-2, 3-3, तो ये तो हमारे उससे जा रहा। पहले 60 रुपए पर डीजल था, अब 100 में ले रहे। तो ये तो 2,000 रुपए की हमें किस्त दे रहे ना। अगर ये सब बंद करता है, और जो सुविधा हमें कांग्रेस के राज में मिल रही थी वही ज्यादा बढ़िया थी हमारे लिए। सरकार 6,000 रुपए ही वापसी ले ले हमारे। क्या क्या कर रहे हो? गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा तो वही है। अरे देख दो, अरे 2 बीघा जमीन है मेरे पास, सारे बछड़े खा के मेरी जुआर सारी खा के, बता मैं किसे दूंगा? बता कहाँ ना मेरे घर कुछ नौकरी है ना चाकरी है, मैं बिल्कुल बेकार हो गया। बता है किसान दिखे फिर ये मोदी योगी छोड़ रखे। बता है परेशानी तो हमें यहाँ है, किसी ने कहा मान का आज लोग का कहला, तो क्या परेशानी है? जो यू काम यू कर देता है, इसे कानून को उल्टा ले देता, या मतलब है ये बछड़े गांव का काम कर देता। हम इसके इन थे, आज तो पहले हमने वोट ही ना दी। बताओ दी नहीं दी? इन्हीं को दी आपने वोट? इन्हीं को डट का वोट दी, इनकी लहर चलाई हमने। किसान ने देश में 2 चीज हो, सीमा पर जवान और खेत में किसान, ये खुशहाल रहेगा तो जनता भी खुश रहेगी, सरकार भी खुश रहेगी। आज जवान और किसान आमने सामने बेचारे में भाई किसान तो अपने खेत में करागा है, उसे नहीं मिलने का बता क्या देगा? पेमेंट दिया गया उन्होंने, बता कहाँ लो पेमेंट आया? शामली के अंदर मिल होगी, गन्ने की मिल होगी। गन्ने की मिल है जी। वो तो कह रहे हैं कि भाई तमाम अच्छे महंगे दामों पर रेट भी बढ़ाते हैं, बीच बीच में पेमेंट भी हो रही है। आज तक 7 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं बढ़ाया हमारा। बताओ आमने सामने जवान है, जवान तो हमारे भाई नु कहे छोड़ का बंदूक ने थाने का नहीं आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल भाई, नहीं भाई नूनी बात बनने की बिल्कुल नहीं बना, टटका बिल्कुल समार गए भाई। अपनी जहां हम वोट देंगे बिल्कुल फिट देंगे, बिल्कुल एकदम हम बिल्कुल जेंट्स जाएंगे, सारा नंगा जेंट्स बजाना। आप तो यूं कह रहे हैं कुछ नहीं किया, सारे रास्ते बड़े रास्ते बना दिए, सड़क बना दी। सड़क में हम रास्ते तक क्या खा के मर गए हम। सुनो तो मेरी बात भाई, मेरे 2 लंडी है, समझिए बात को, मेरा और कोई नहीं, 2 लंडी है। मैं कहाँ उनका ब्याह करूँगा? ब्याह जो की हो रही है बताओ? मैं 2 बीघा 4 बीघा जमीन है मेरे कुल भाई, और 2 बीघे में ज्वार बोई तो मैं गन्ना बोया, वो गन्ना भी बढ़ गए, छोटे बिचार। रोजाना मैं बाहर जाऊँ था खेत में, मैं मजदूरी करने लायक भी नहीं हूँ। मैं जब मजदूरी करूँगा तो वहाँ मेरा वो खा जाएंगे डंगा। खुद भी शादीशुदा नहीं है आपके मुख्यमंत्री? शादीशुदा हूँ भाई, 2 लड़की है। आपके मुख्यमंत्री खुद भी शादीशुदा नहीं है? हाँ शादीशुदा ही नहीं मैं, हाँ प्रधानमंत्री भी नहीं। उनको तो कोई लोभ लालच नहीं है, ना कोई पीछे है। अरे भाई वो लोभ लालच नहीं है, फिर किसानों को खुशहाल रखता ना, क्यों नहीं रखा उन्होंने? तो बताओ। ये बोला ज्ञान ही नहीं है। रही बात सड़कों की जी, सड़कों में क्या करेंगे बताओ? हम टक्कर मारेंगे सड़कों में भाई। है हम क्योंकि हरियाणा से आए हैं और यहाँ पर ग्राउंड का हमें ज्यादा नहीं पता, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपको ज्यादा हकीकत का पता होगा। बदमाशों की एंट्री बता रहे हैं कि बदमाशों को हटा दिया हम लोगों ने, पूरी तरीके से बदमाशी खत्म कर दी। कहाँ हटा दिया यार बदमाश? तो बता। अरे अब सुन दो, अरे एक बात तो बताओ। आप कुछ कह रहे थे भाई, इनसे बड़ा बदमाश तो है भी नहीं हिंदुस्तान में। ये तो ठग है, खाली झूठी झूठ, और इनका कोई काम नहीं है। इनसे 6,000 रुपए दे रहे, हमें ना 6,000 उल्टे देंगे, हमारा चूकती पेमेंट एकदम कर दो। हमारे ब्याज का घंटे का 15,000 रुपए बैठे साल हो रहा ब्याज हमारे घंटे का। और
ये हमारे पास 6,000 ले लो, हमारा चूकती पेमेंट एकदम कर दो। हम क्या दे रहे जी? तो इन लोगों की ये भी डिमांड है कि गुस्से में है सब लोग, और इनका कहना है कि हमें जो किसानों को सम्मान के तौर पर 6,000 रुपए की जो राशि दी जा रही है वो उसको वापस देने को तैयार है, लेकिन जो इनकी करने की पेमेंट है वो हमें अगर जो एक साथ दे दी तो हमें 6,000 की जरूरत नहीं है। और तस्वीरें हम आपको अंदर वेंकट हॉल की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर व्यंजन आपको अलग अलग तरीके के जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों का आना शुरू हो चुका है। चाय पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर पकोड़े, ब्रेड, समोसे, तमाम व्यवस्था खाने पीने की, ताकि कोई मेहमान नवाजी में कोई कसर ना रहे। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन दर्शकों से भी कहेंगे कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए आप, आलीशान वेंकट हॉल है, ये शादी के लिए बुक किया जाता है। और कमरे आप देख पा रहे हैं कि एक कमरे, अच्छे ये ऑफिस है, तमाम कमरे जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। और यहां पर पूरी तरीके से रहने की व्यवस्था, गद्दे धीरे धीरे बाहर आ चुके हैं ट्रक के अंदर लोड होकर के। ताऊ कितना है हो इस हारत है, इतनी दूर इतनी लंबे रास्ते के बाद इस तो और भी लंबे आऊंगे। अच्छा सर लंबे आऊंगे। अच्छा, दुष्यंत के इलाके दार आप तो हैं। हाँ, बता दो देव एक ताऊ इतना नाराज हो गए के एक बार लो जी। एक अंकल जी, एक ताऊ जी तो दुष्यंत का नाम सुनते ही निकल गए यहाँ से। पता नहीं कितना गुस्सा था, क्या उनके मन में है। लेकिन और लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे दुष्यंत के बारे में। क्या बताना चाहोगे आप, दुष्यंत के इलाके से आए हो? दुष्यंत ने हमारी सारी वोट इकट्ठी करके बीजेपी को बेच दी। हमने बीजेपी के खिलाफ वोट जेजेपी को दिया था और उसने जेजेपी का विलय बीजेपी में कर दिया जी। हम उससे काफी परेशान हैं। वो एक दलाल पने का काम कर रहा है और पूर्ण रूप से बिक चुका है। उसको पैसा चाहिए। उसने समाज से, कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। आपने हरियाणा की मेहमान नवाजी देखी होगी, और भी जगह जा रहे होंगे, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, स्वागत आपका किया जा रहा है, अच्छी व्यवस्था, खाने पीने के व्यंजन यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। कैसी मेहमान नवाजी आपको उत्तर प्रदेश में शामली में मिल रही है? ये मेहमान नवाजी नहीं है, हमारा भाईचारा है। हम अपने भाइयों के पास आए हैं। यहाँ मेहमान नवाजी ये अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम मेहमान बन के नहीं आए, अपने भाइयों के पास आए हैं, भाइयों का सहयोग करने के लिए आए हैं। और क्या यूपी, क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, सब किसान एक हैं। तो कितनी दिवाली पी गए उन्नू बताओ आज तक? कितनी उम्र होगी आपकी? दिवाली 73 में 73 में आवा है। कैसे कैसे हालात आपने देखे हैं? आज के हालात, अपना एक्सपीरियंस कुछ बताओ। हालात आज के तो बिल्कुल खत्म हो गया। सामाजिक ताना बाना जो था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरी, पहले तो हम समाज में रहा, पहले समाज की बात कर रहे हैं। राजनीति दूसरी बात है। राजनीतिक तो चाहती है, ये तो अंग्रेज कह के गए थे कांग्रेस को, फूट डालो राज करो। अगर फूट नहीं डालोगे तो हमारा राज नहीं चलेगा। जिस दिन देश का किसान, इस हिंदुस्तान का किसान खुश हो जाएगा ना, उस दिन ये तुम्हारा राज नहीं चलने देंगे। बिल्कुल। ये जो कोई भी सरकार है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, राजनीतिक तौर पर बता रहा हूँ मैं आपने, ये किसान को खुशहाल नहीं होने देंगी। वो ये चाहती है, अंग्रेज कह गए थे, किसान उभरता है उसको दबा दो, मरता है उसको कास दो। ये नीति है। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, हम किसी को एक दोषी नहीं मान रहे, सभी की है। तो हमारा जो टाइम था उसमें बहुत कुछ था, सीखने को भी, खाने को भी, अच्छे भोजन थे, अच्छे दूध थे। अब क्या है? अब तो सब फ्राइड, नकला, सब नकली काम आ गया। अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब हम वो तो टाइम, हमारे उम्र के साथी हैं, वो तो हम बैठते हैं जब कहते हैं अपना वक्त था जो था वो अलग था। बहुत समय बदल चुका है। बहुत देखो बदलाव आते हैं, हम ये नहीं कहते इतना बदलाव नहीं। बदलाव आता है, विज्ञान तरक्की करता है, फिर हमारे में भी कमियां आ गई। हमारे बच्चे, हमने जो काम किया वो नहीं करते। हम उसके खिलाफ नहीं है विज्ञान के। काम करो जिससे शरीर भी ठीक रहे और पैसा भी बचा। हम किसान मजदूर है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है।
हम मजदूरी करना छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? तो बिल्कुल बड़ी समझदारी से अंकल जी ने बात कही। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जब किसानों को दबाने की कोशिश की गई है, किसी भी सरकार की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, तब तब सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है। और ये एक अहम मुद्दा फिर से उत्तर प्रदेश से इसका आगाज होने वाला है। 2022 के अंदर चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और यहां पे किसानों के अंदर, यहां के लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर, तमाम लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ, खासकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष है। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका नमस्कार।